लाना पड़ेगा। यदि इस फॉर्मेट पे ऑलरेडी दिख रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं है और आ सकता है तो लाना पड़ेगा, और लाने के बाद ही इसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है, याद करो जब मैंने लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ साइन x अपॉन x लिखा था, तो मैंने क्या बोला था कि x जो टेंड करना चाहिए जीरो की तरफ, जो भी यहाँ पर y लिखा हुआ है सपोज, और y भी टेंड करना चाहिए जीरो की तरफ, ये किधर भी टेंड करे डजन मैटर, बोला था कि नहीं, और सब्सटीट्यूशन करके उसको हम करा ही लेते थे। तो ये और ये दोनों जीरो की तरफ टेंड कर रहा था, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते थे, वन लिखते थे। सेम स्टोरी यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ चीज़ है, देखो यहाँ पर लिखा है वो टेंड करना चाहिए जीरो की तरफ और ये टेंड करना चाहिए जीरो की तरफ, और यदि इस फॉर्मूला पर है, यदि इस फॉर्मूला पर है तो डायरेक्टली उसका लिमिट क्या लिख सकते हैं हम, एफ डैश ए लिख सकते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? याद रखना ये एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ है, अब ये कुछ भी हो डजन मैटर, हमारा ये चीज़ किधर जाना चाहिए, जीरो की तरफ, ये चीज़ किधर जाना चाहिए, जीरो की तरफ। याद करो बहुत सारा फॉर्मूला बताए थे, यहाँ लिखा था एक्स टेंडिंग टू ए ई के पावर वाई माइनस वन अपॉन वाई इक्वल टू कितना था फॉर्मूला, ये कितना था, वन। और यहाँ पर इसको मैंने क्या बोला था, जीरो की तरफ जाना चाहिए, ये भी जीरो की तरफ जाना चाहिए, और ये किधर भी जाए, ये जब ए की तरफ जाए तो ये जीरो की तरफ, ये जीरो की तरफ चला गया, तो हम डायरेक्टली इसको वन लिख सकते हैं, बोले थे ना। बस ये भी फॉर्मूला ऐसा ही वर्क करेगा कि ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, यहाँ एक्स टेंडिंग टू जीरो है, मान लो एक्स टेंडिंग टू टी लिख दे, ओके, और यहाँ कुछ भी लिख दिया एक्स टेंडिंग टू, और ये एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स लिखा हूँ तो एक्स, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये वाई लिखा दो, ठीक है ना, कुछ जेड लिख दो, ठीक है। जब हम इस पे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जब मैं x को t के तरफ लेके जाऊंगा और यदि ये z जीरो के तरफ चला गया, ये z जीरो के तरफ चला गया, ओके, तो इस पूरी लिमिट की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश से, जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन पता लग जाएगा यहाँ से, ठीक है, वो फंक्शन उसमें एफ डैश से लिख देंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। तो ये लिमिट का फॉर्मूला भी याद रखना, समझ गए। और कल मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था ना जी, अरे याद करो कल दिखाया था, फॉर्मूला पर ही लेके आ गया था और फिर फॉर्मूला से लिमिट निकाल दिया था। लास्ट में क्वेश्चन बताया था ना मैंने कि और कराऊं, चलो एक क्वेश्चन और ले लो इस पर तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलो जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, देखो क्वेश्चन है लेट एफ डैश 3 इक्वल टू 5 एंड f3 इक्वल टू 7, देन कैलकुलेट या evaluate limit x tending to 0 f of 3 plus 4x square minus f of 3 minus 4x square upon x square, ओके। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जनरली आप नोटिस करो कि जब भी ये फंक्शन के टर्म्स में लिखा रहे ना, फंक्शनल इक्वेशन दिया रहे, फंक्शन के टर्म्स में लिखा रहे, तो 99% चांस है, ठीक है, कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन, बोर्ड दिख रहा है सही कि अब दिख रहा है सही, ठीक, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है क्या, कि जब भी ये एफ ऑफ के टर्म्स में लिखा रहे ना, तो 99.99% चांस है कि यही वाला मेथड काम करेगा। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है इसी वाला मेथड में। ठीक है, तो करके देखो तो इस क्वेश्चन को।
आ गया सर आंसर 8 आ रहा है। आंसर आपका 8 आ रहा है। आंसर बताऊं? नहीं, 8 नहीं है, गलत आ रहा है आपका। ठीक है, ये लिख लिया क्या? ये फॉर्मूला लिख लिया। ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ मैं, ओके? ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ। सर आंसर क्या है? आंसर कितना आया? किसी और ने बताई आंसर कितना आया? बताई पूजा, पूजा के अलावा किसी ने बताई थी? 40 से आंसर, 40 से आंसर। देखो याद रखना, ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन इसको बोलते हैं जनरली। ठीक है, जब भी एफ एक्स वगैरह लिखा रहे और लिमिट लिखा रहे तो इस फॉर्मूला का जरूर रिकॉल करना। और तुम नोटिस करना, जेईई मेंस में जाकर के देखना, पेपर में आपको दिखेगा इस तरह का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये एफ ऑफ 3 प्लस 4x² माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 4x² अपॉन स्क्वायर। ओके ओके, ये है। तुम नोटिस करके देखो अभी ये कौन से फॉर्म पर है, नोटिस करो। यदि x 0 की तरफ जा रहा है तो एफ ऑफ 3, तो ये एफ ऑफ 3 आ गया, और ये भी एफ ऑफ 3 आ गया, तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? ये 7 7 है, तो 7 में 7 क्या है? 0 आया, और नीचे में 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म पे है कि नहीं? अब मुझे फंक्शन ही नहीं पता है, तो जितना भी लिमिट में मेथड बताया था, कोई भी मेथड इसमें अप्लाई होगा? बताओ, लिमिट में जितने भी मेथड बताया था, कोई भी मेथड इसमें अप्लाई हो सकता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं हो सकता है। जब तुमको दिखे कि लिमिट का कोई मेथड अप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो इस फॉर्मूला को जरूर याद करना। मैं बता रहा हूँ ट्रिक कि कब इस फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को रिकॉल किया। इस फॉर्मूला में हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता था। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कुछ भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने लिखा था a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यहाँ पर जो मैंने लिखा था a प्लस एच, ठीक है, जनरली इसी फॉर्मेट में रहेगा, और नहीं रहेगा तो इस फॉर्मेट में रहेगा। इसी दोनों में से कोई फॉर्मेट में रहेगा, है कि नहीं? या तो इस फॉर्मेट में रहेगा या इस फॉर्मेट में रहेगा। तो तुम नोटिस करके देखो कौन से फॉर्मेट में है ये। इस फॉर्मेट में है कि नहीं? ये बता ही चुका, दोनों फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। ठीक है, इस फॉर्मेट में है तो नोटिस करो, तो इस फॉर्मेट में क्या होता था? ये चीज़ और ये चीज़ क्या जाना चाहिए? 0 की तरफ जाना चाहिए। ओके, तुम नोटिस करो, ये चीज़ जब यदि x को 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ये चीज़ भी 0 की तरफ जा रहा है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ यहाँ पर होता है वही चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर होता है कि नहीं? दोनों सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ 4x² है, तो यहाँ भी 4x² होना चाहिए, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ है, इसमें कमी क्या चीज़ है? इसमें कमी क्या चीज़ है? ये f3, यानी ये देखो f ऑफ ए, ये f ऑफ ए कमी है, तो f3 की कमी है, तो f3 क्या करेंगे? प्लस और माइनस कर देंगे। तो मैंने दिमाग लगाया और लिख दिया 4, 4 को बाहर निकाल दो लिमिट से, कांस्टेंट चीज़ है, और ये हो गया आपका f ऑफ 3 प्लस 4x² माइनस एफ ऑफ 3। ठीक है, और ये प्लस एफ ऑफ 3 माइनस 4x²। ओके, और तुम नोटिस करो माइनस है, तो माइनस में ओवरऑल में कॉमन ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और उसमें से भी माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 3। ठीक है, और इसमें 4x² डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ भी 4x² डिवाइड हो जाएगा। यहाँ माइनस करो, देखो तो लिख सकता हूँ कि नहीं? ऐसे बताओ, लिख सकता हूँ? नोटिस करो कि मैंने एफ ऑफ -3 यहाँ माइनस किया, और ये माइनस माइनस मिल, ये प्लस करो, माइनस करो। ठीक है, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस आने का, तो यही इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया स्टेप? अरे आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब लिमिट दोनों में लगा दो, ये माइनस साइन को बाहर करके, और लिमिट यहाँ लगा दो। अब तुम नोटिस करके देखो यहाँ पर क्या है? 3 माइनस 4x² माइनस एफ ऑफ 3 है। ओके, और यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस है यहाँ पर, नोटिस करो, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि a प्लस एच होता है, तो यहाँ भी माइनस डालना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो होता है वही लिखना पड़ेगा। ये माइनस है तो इसको प्लस, और यहाँ माइनस करके यहाँ माइनस लगा दो, ये माइनस माइनस प्लस कर दो। सही बात है कि नहीं? तो अब फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। आ गया। अब इस पूरे फॉर्मूला को तुम नोटिस करके देखो,
ये जीरो की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, तो ये एक्चुअल में कितने के बराबर हो जाएगा, एफ डैश 3 के बराबर, और बाहर में 4 था ही, ओके। और प्लस देखो ये चीज़ जीरो की तरफ जा रहा है, जब ये जीरो की तरफ जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, ये चीज़ जीरो की तरफ जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। और थर्ड थिंग कि क्या बोलते हैं, ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये तीन चीज़ देखते हैं, तीनों देख लिया, बिल्कुल सही है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 4 इंटू, क्योंकि 4 ओवरऑल में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 4 यहाँ भी होगा, और ये 4 एफ डैश 3, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू एफ डैश 3, और एफ डैश 3 की वैल्यू कितना था जी 5, तो 5 दूना 10 चौका 40। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया सबको समझ में। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन होगा। मैं 2 क्वेश्चन लिया था कल भी, एक जी डैश वाला लिया था ना, तो वहां पर मैंने जी डैश की वैल्यू नहीं दिया था, बट क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जी डैश 2 की वैल्यू कितना है, जी डैश जी 2 की वैल्यू कितना है, F2 की वैल्यू कितना है, एफ डैश 2 की वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में डाला था। समझ में आता है? यस सर। ओके, सबको आ गया समझ में? ओके। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करना जी, मैं जिन्हें बार बार बोल रहा हूँ मैं इस पे, जहाँ पे मैं बोल दूँ ठीक है उसको एकदम केयर करना। एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएगा, जेएमएस में दिखा दूंगा, यदि पूरा पढ़ाई में से नहीं आया ना तो बताना तुम मुझे, पेपर आने दो दिखा दूंगा मैं कि जेएमएस में से पूछा था कि एज इट इज, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं, एज इट इज टाइप क्वेश्चन का हो गया, एज इट इज कभी करते एज इट इज क्वेश्चन भी पूछता, तो वैल्यू चेंज करके, ठीक है, एज इट इज वैल्यू भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जहाँ बोल दूँ केयर करना वहाँ केयर करना, देख लेना आएगा क्वेश्चन, ओके। अब देखो इसके बाद ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये दोनों फॉर्मूला, इसी दोनों फॉर्मूला से हम ड्राइव कर सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है मैंने बताया था, क्या होता है इसका मतलब, कोई पूछेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसका मतलब बताओ क्या होता है, क्या बताओगे, क्या बताओगे, हेलो, अरे कोई नहीं बता पा रहे हो, मतलब पूरा डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया, तुम ये नहीं बता पा रहे हो, फिर मैं पढ़ाया क्या। साइन एक्स का, साइन एक्स में जब हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे, बोलो। साइन एक्स में जब कोई लिमिट डालते हैं तो वो उसका जो बिहेवियर है कोसेक्स की तरह। ठीक है, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो आप, है कि नहीं, ऐसे लिखते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x में बहुत छोटा सा चेंज करेंगे, ठीक है, तो साइन एक्स में भी छोटा सा चेंज आएगा, ठीक है। और वो जो छोटा सा चेंज साइन एक्स में आएगा, वो जो उसका जो बिहेवियर होगा वो कॉस एक्स की तरह बिहेवियर होगा, समझ बात है? ऐसे बोलेंगे कॉस एक्स की तरह बिहेवियर होगा, मतलब जिस तरह से कॉस एक्स वैरी इंक्रीज डिक्रीज करेगा, उसी तरह से जब dx में चेंज करेंगे यानी x में छोटा चेंज करेंगे, तो साइन एक्स में जो चेंज होगा वो उसी तरह से चेंज होगा जब x का चेंज कॉस एक्स में जब करेंगे, तो ऐसे बोलेंगे, समझ बात आई? इस तरह से स्टेटमेंट देंगे, याद रखना। जब भी ISI कोलकाता का नाम सुनिए, तुम लोग ISI कोलकाता एक है ना बहुत बड़ा कॉलेज, नहीं सुनी है क्या, ISI कोलकाता का नाम नहीं सुनी है? नहीं। अरे भाई, यदि किसी को मैथ्स में कैरियर बनाना है तो दी बेस्ट इंस्टीट्यूट है स्टैटिस्टिकल साइंस। यदि आपको कैलकुलेशन में, याद करो न्यूज़पेपर समय पढ़ती होगी, डेटा एनालिस्ट का बहुत जॉब आने वाला है मार्केट में, पढ़िए कभी? यस सर। यस सर। वही डेटा एनालिस्ट का कॉलेज है एक तरह से, मान लो एक डेटा एनालिस्ट तो कंप्यूटर साइंस में होता है, तो डेटा क्या होता है, और ये मैथमेटिकली पहले मैथमेटिकली एनालिसिस होता है, फिर उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, वो यही कॉलेज है। और इस कॉलेज में मैथ्स में जब आपका इंटरव्यू होगा तो यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि पता है उसको कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे कर ही लोगे, ठीक है। वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पूछेगा इसके इंटरव्यू में। खैर इसमें बैचलर में भी एडमिशन होता है, ठीक है, लेकिन इतना टफ होता है इसका एडमिशन। यदि मैथ्स में कैरियर बनाना है, डेटा एनालिस्ट में कैरियर बनाना है, ठीक है,
इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। मास्टर के लिए ज़्यादा सीट होता है तो मास्टर में जो बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हमेशा एच को 0 की तरफ ही टेंड क्यों करवाते हैं? अरे भाई तुम नोटिस करके देखो कि हमारा लिमिट क्या था। ठीक है, जो हम डिफ्रेंशिएशन मैंने जब किया था तो बहुत छोटी चेंज के लिए ही तो मैंने किया था कि बहुत छोटी चेंज होगा तो किस तरह से फंक्शन का बिहेवियर होगा, वही सारा तो वो बहुत छोटी चेंज होता है, इसीलिए तो जीरो की तरफ कराया। और वहाँ पे इसलिए कराया क्योंकि वहाँ पे सब्सटीट्यूशन करूंगा तो ऑब्वियस बात है एच टेंडिंग टू जीरो होगा। मतलब हम पूरी कैलकुलस में, ठीक है, बहुत छोटी चेंज की ही तो बात करते हैं। समझ में बात आई? यस सर। अब देखो इस लॉजिक को बताऊं, ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऑल्दो कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम खराब होगा, बट पूछ रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर इससे भी बेस्ट है। ठीक है, वो ये है कि देखो मान के चलो कि मैंने इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, सब कुछ सबको पता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एरिया देता है, पता है ना? यस पता है ना? और वो एरिया देता कौन है? एक्चुअल में लिमिट देता है, इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता है। ठीक है, एक्चुअल में लिमिट देता है। सर। ठीक है, याद करो लिमिट एज ए सम पढ़ी थी एक टॉपिक, यस सर। और फिर उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किए थे, याद होगा, अभी हम कराएंगे आपको, याद है किसी को? यस सर। तो एक्चुअल में आपको एरिया जो देता है ना, लिमिट देता है, ना कि इंटीग्रेशन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो तो प्रोसेस बनाया गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट एक्चुअल में लिमिट का कमाल है। ठीक है, वो कैसे है देखो, मान लो कि इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, किसी भी शेप का एरिया आप निकालो, डजन मैटर में, ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, इस तरह से बहुत सारे कॉइन फिट कर दिया, यानी इस तरह से कॉइन फिट कर दिया। ओके, देखो बोल रही है तो मैं बता रहा हूँ, बट टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। टाइम खराब नहीं होगा मतलब कहने का मतलब समझना क्या हो। मैंने इस कॉइन को फिट कर दिया। ओके, ठीक है। अब इस कॉइन को फिट करने के बाद इस कॉइन का जो मतलब देखो ये जो कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन का ये डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा। अब इस डायमीटर को धीरे 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 धीरे, मतलब इस डायमीटर को, डायमीटर मान लो डी है तो डी को टेंस करा दिया जीरो की तरफ। ठीक है, डायमीटर को टेंस करा दिया जीरो की तरफ। तो ये जितना सारा गैप है, ये बीच में जो ये सारा गैप है, ये गैप भी फिल हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा कॉइन हो जाएगा, तो ये सारे गैप फिल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब ऑब्वियस बात है, जब डी को टेंस कराया जीरो की तरफ डायमीटर को, तभी तो ये सारा गैप फिल हुआ। अब फिर हमने ये काउंट कर लिया कि कितने कॉइन गया था इसमें। अब जितने कॉइन गया था, एक कॉइन का एरिया निकल गया, तो जितने काउंट हुआ उतना एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके। एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, एक आइडिया बता रहा हूँ। अब इसको कनेक्ट करने में लिमिट से पूरा कनेक्ट होता है ये चीज़, वो नहीं कनेक्ट करूँगा, बस मैं आइडिया बता रहा हूँ। पॉइंट समझ में आया? यस सर। इसीलिए इसको हम टेंडिंग टू जीरो की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, कि बहुत छोटा सा, क्योंकि ऑब्वियस बात है इतना बड़ा कॉइन रखेंगे तो ये एरिया देखो बीच में गैप आ गया ना, आ गया ना। इस गैप को भी तो जैसे जैसे छोटा कॉइन करते जाऊंगा तो ये गैप छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बताओ? होता जाएगा। इमेजिन करके देखो, छोटा कॉइन बताओ बनाओ तो और छोटा गैप बनेगा, और छोटा कॉइन बनाओ और छोटा, और जैसे कॉइन के डायमीटर को जीरो की तरफ, रेडियस को जीरो की तरफ कर दोगे, ठीक है, तो ये कॉइन पूरी तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉइन पूरी तरह से जब फिट हो जाएगा तो हम ये काउंट कर लेंगे कितने कॉइन गया। एक कॉइन का एरिया हमें पता है, ठीक है, वो कैसे निकलता है, अब मान लो पता है तुम्हें, तो ऑब्वियस बात है पूरी ट्रायंगल का। और यही आइडिया था एक्चुअल में कैलकुलस डेवलप करने का। ठीक है, इसी आइडिया को लेकर के कैलकुलस डेवलप किया गया था। तो इसीलिए हम टेंडिंग टू जनरली जीरो लिखते हैं। तुम्हारा यानी सबसे बेस्ट लॉजिक यही है। खैर हम अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, 11th में रहती तो और डिटेल पढ़ाता, बट क्या करें 13th में फिर भी बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ मैं, मुझे पता है। नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी कितने दिन में खत्म होता है मुझे पता है, एक क्लास काफ़ी होता। चलिए, तो ये था। अब देखो कि हमें पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है क्या होता है, cos x होता है। कैसे होता है एक का मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। रिमेनिंग जितने भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ी थी, फिजिक्स में वो सारे फॉर्मूला इसी तरह से निकाल गए। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो मैंने बोला, ठीक है, LHD बराबर RHD, जो f डैश a का जो फॉर्मूला लिखा है उसी से सारा ड्राइव हुआ है, क्योंकि वही है डिफरेंशिएशन और क्या। ठीक है, तो एक मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, रिमेनिंग सारा आप मान लेना कि ऐसे ही होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है सब तो करके दिखा नहीं सकते हैं,
तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए कि मान के चलिए मेरे पास, चलो साइन एक्स लिया हो तो साइन एक्स कर, तो किसी जितने भी है फंक्शन, ठीक है, सभी का आप कर सकते हो, ठीक है, जितने भी फंक्शन है सभी का आप कर सकते हो। ओके, तो चलो साइन एक्स का हम ड्राइव करके देखते हैं। तो साइन एक्स का ड्राइव करके देखते हैं। तो हमारा क्या था फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। ऑब्वियस बात है, हम मुझे x के टर्म्स में ही निकालना है, तो मैं x के टर्म्स में निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे x प्लस एच, क्योंकि x के टर्म्स में ही निकालना है। अब माइनस यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, जल्दी बोलो क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा, f ऑफ x। यदि जो यहाँ, क्योंकि मुझे x के टर्म्स में ही लाना है, ठीक है, ये h टेंडिंग टू 0 होगा, सॉरी, x के टर्म्स में ही लाना है, तो मैं ये लिखूंगा और ये क्या हो जाएगा, अपॉन h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ये फॉर्मूला होता है ना। यदि मुझे, और ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला बनेगा, ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है। अरे एफ डैश एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो है ना। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला ये होगा कि नहीं होगा, जैसे एफ डैश ए लिखता था तो वैसे एफ डैश एक्स का ही होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे होगा, ठीक। अब ये हमारा फंक्शन है, पुट कर दो सारा चीज, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। सही बात है कि नहीं, बोलो है ना, ठीक है। अब इस लिमिट को सॉल्व करो, तो ये लिमिट सॉल्व होगा तो देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। सही है कि नहीं। अब एच को 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो कॉस एच किधर की तरफ जाएगा, 1 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। और देखो ये साइन एच अपॉन साइन एच है, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, जब एच 0 की तरफ जा रहा है तो ये मिलके क्या हो गया 1, तो क्या बच गया सिर्फ कॉस एक्स। तो देखो साइन एक्स का, और देखो एफ डैश एक्स क्या निकला, तो एफ एक्स ये था तो एफ डैश एक्स क्या निकला, कॉस एक्स निकला कि नहीं निकला, समझ में आया कि नहीं आया। तो जितने भी आप फॉर्मूला पढ़े हो, ठीक है, आपके मॉड्यूल में सारे फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूला नहीं है सिर्फ मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज आपने पढ़ी है, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्मूला इसी मेथड से डिराइव किया गया। भले याद करो, यू इंटू वी का फॉर्मूला, यू प्लस माइनस वी का फॉर्मूला, यू बाई वी यू इंटू वी, पढ़ी थी नहीं ये फॉर्मूला सारे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूला से निकाला गया है, इसी मतलब जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसी से निकाला गया। अब सारा तो मैं करके दिखाऊंगा नहीं, कोई मतलब नहीं, एक करके मैंने दिखाया, सभी में ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखने भी मत जाना, रीजन ये कि आपको फिलहाल नहीं पूछेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखो फिलहाल, ठीक है, क्योंकि जे मेंस और जे एडवांस निकालना है, ठीक है। फिलहाल ऑब्वियस सी बात है, और मैथ्स के जैसे पूछा ही नहीं जाता तो क्या करोगे। लेकिन जे एडवांस में कभी कार, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था ना जे एडवांस के क्वेश्चन का, दिया था ना कि एफ डैश एक्स का सोचो फॉर्मूला मैं चेंज करूंगा तो ये कॉस एक्स की जगह कुछ और आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो जे एडवांस में फिर ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो मैं एक करके दिखाया तो आप समझ जाना, जब भी कभी ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो आप दिमाग लगाना बैठ के कि कैसे लगेगा। तो देखो जितने सारे फॉर्मूलाज था, अब सारे के सारे याद कर लेना। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, जितने सारे फॉर्मूलाज था भाई लिखा हुआ है सीट में, मॉड्यूल होगा आपके पास, अरे मॉड्यूल है ना। तो उन मैं सारा इंडेक्स नहीं करने जाऊंगा, क्या मतलब बनता है, टाइम खराब होगा। तो उसमें सारे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो सारे फॉर्मूला आप क्या करोगे, याद कर लोगे एज इट इज। हाँ, जो नहीं लिखा होगा उसको मैं एक बार लिख देता हूँ, बोर्ड पे इंडेक्स कर देता हूँ। रिमेनिंग जो लिखा होगा वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड है, वो वहाँ जा करके आप देख लेना, ठीक है, देख करके और याद भी कर लेना। सुन लिया सब लोग। यस सर। अब सोच के देखो, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है। अब सोच के देखो, कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो यदि x में चेंज करेगा तो y में कोई चेंज आएगा, नो सर, तो इसलिए 0 होता है। आप कोई लॉजिक पूछे तो आप ये बोलोगे, ना कि nx वाला, बहुत लोग ने nx वाला लॉजिक देता है, ठीक है, नहीं,
क्योंकि x में कोई चेंज करेंगे तो y में कोई चेंज ही नहीं होगा, और जब y में कोई चेंज ही नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो आएगा। इसलिए मेरा कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। 0। ठीक है, तो हम इस तरह से अब बोलेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी की ज्ञान हो गया, ठीक है, तो आप जब पूछे कोई तो आप अच्छी तरह से आंसर करना। ये हो गया मेरा फंक्शन और ये मेरा हो गया उसका एफ डैश एक्स। ओके, ये एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स। जिसका जिसका लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए मैं उसी का बता रहा हूँ। रिमेनिंग आपको याद भी होगा और नहीं होगा तो आप बुक में से देख लेना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, कौन बताओगे? ग्राफ पता है सबको, कौन बताओगे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? कौन बताओगे? जीरो, गलत, गलत है। और बताओ कोई, पता है मुझे कंफ्यूज होता है बच्चे इसमें, कोई बात नहीं। देखो ये ग्राफ होता है, यस सर। ये वाला लाइन क्या होता है, ये वाला लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स। ये वाला लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये वाला लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। वैसे ही ये वाला लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अरे होता है ना, याद करो। यस सर। अब सोच के देखो, इस लाइन को यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो y डैश क्या आएगा, वन। कोई भी लाइन को डिफ्रेंशिएट करो सभी का वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ओबियस बात है, इसका स्लोप देखो, सभी का स्लोप देखो क्या है, कितना है स्लोप? अरे कितना है स्लोप? हेलो, वन। और इसमें हाँ, तो इसका क्या होगा, वन। लेकिन कहाँ क्या लिखेंगे, वेन एवर डिफाइंड। क्यों वेन एवर डिफाइंड? क्योंकि जहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है वहाँ पे थोड़ी ना बताएंगे। अब यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी ना दिखाएंगे। अब यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पे यदि मैं टेंजेंट निकालूंगा तो इस पॉइंट से निकालूंगा तो ये टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई ये पॉइंट पे निकालूंगा तो ये टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहे हो? तो इसीलिए डिफरेंशियल सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन के बराबर आएगा। और क्यों आएगा ये लॉजिक भी देख लो, सबका स्लोप देख लो और सबका इक्वेशन भी देख लो, ऐसे भी डिफरेंशिएट करके देख लो। बट वैसे नहीं देखेंगे हम, क्योंकि वो तो अब आपको ओरिजिनल पता है कि कैसे डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो सबका स्लोप देखो, सबका स्लोप कितना है, वन है कि नहीं? अरे है ना, तो इसलिए वन आएगा व्हेन एवर डिफाइंड, जहाँ डिफाइंड होगा वहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद इसका बताओ, ग्रेटेस्ट नीजर का बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन? जीरो, क्योंकि भाई इसमें से तो कुछ भी आएगा तो एक इंटीजर वैल्यू आएगा, रहेगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हो कि बाहर जो निकल के आएगा वो कोई इंटीजर देगा, इस बात की गारंटी है। तो बाहर जब इंटीजर देगा तो इंटीजर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। और ऐसे भी लॉजिक दे सकते हो और ऐसे भी लॉजिक दे सकते हो। देखो देखो सबका 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 स्लोप कितना है बताओ, सबका स्लोप कितना है? 0। सबका स्लोप जीरो है कि नहीं? देखो, अरे है कि नहीं, जल्दी बोलो। बिल्कुल देखो, सबका स्लोप जीरो है, देख सकते हो जहां भी डिफाइन, व्हेन एवर डिफाइन। ठीक है, जहां जहां डिफाइन है नोटिस करके देखो, सबका स्लोप जीरो है कि नहीं है? अरे है। याद रखना, डिफरेंशियल पार्ट बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत कंसेप्चुअल। इस बात पर मैंने बहुत कंसेप्ट डील किया डेप्थ में जाके। ठीक है, आई होप समझ में आना चाहिए। और नहीं भी आएगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। बट ध्यान रखना कि देखो कितना कंसेप्चुअल है, तभी आपको रियलाइज होगा चीज़ें। नहीं तो ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व होता ही है। क्वेश्चन सॉल्व कराना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा। ठीक है, एक्स के पावर एक्स, इसका याद रखना। ठीक है, मैंने बोला था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स। ओके, ये भी रट्टा मार के रखना, समझ गई? तो ये लॉग लेके सॉल्व किए क्या? हाँ बिल्कुल, याद करो जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला अभी बताऊंगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेके फिर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ये भी याद रखना, बहुत जगह आपको इनकाउंटर होगा ये फंक्शन एल एन इंटीग्रेशन में एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारा मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सीधे याद रखना। यदि ऐसा है तो ये जो अंदर में है सीधे ये होगा। ठीक है, और ये क्या, चेन रूल से, अभी चेन रूल बताएंगे। और यदि एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस बात है इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और
ln रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंस? 1/2 रूट एक्स। माइनस नहीं होता है जी, 1/2 रूट एक्स ओनली, ठीक है। अरे Yes, sir. माइनस कैसे बोल रही है? एक्स के पावर हाफ, तो हाफ इंटू एक्स और एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा सही बोल रही, माइनस ही होता है। हाँ तभी तो माइनस हुआ, तो नीचे रूट आया। ओके Yes. ठीक है। अब देखो इसी में यदि मैं रूट एफ करूंगा, सोच के देखो, यदि मैं रूट एफ करूंगा, ओके, तो रूट एफ करने पे क्या आएगा? 1/2 1/2 root of. रूट एफ और इंटू एफ डैश आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो क्या याद रखोगे? एफ डैश अपॉन टू रूट एफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश क्या आएगा? एक्स 1 आएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। ओके, अब तुमसे कोई पूछेगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या बोलेगा? 1। क्यों होता है? क्योंकि इसका स्लोप क्या आएगा? हमेशा 1. 1 आएगा। इस लाइन का स्लोप निकालोगे y इक्वल टू एक्स का, तो क्या आएगा? 1। ऐसे अब याद रखोगे, ऐसे नहीं। पहले क्या था? फॉर्मूला से याद था आपको कि एक्स के पावर 1 है तो एन एक्स एन माइनस 1। ओके, अब कोई पूछेगा आपसे, ठीक है, कि जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सभी लोग लॉजिक ये देता है कि 1 इंटू एक्स के पावर 0 है। ओके, तो फिर 0 इधर आ जाएगा, तो 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1, ऐसे ही बोलेगा ना जी? सही लिखा हो ना? और ये क्या आ जाएगा? 0 इंटू 1/x, और 0 इंटू 1/x क्या चला जाएगा? 0। अब जैसे इमेजिन करो, यदि ये x 0 की तरफ जाएगा तो ये तो इंडिफिनिट फॉर्म हो गया। तो ये लॉजिक कभी मत देना, कोई पूछ दिया तो, ठीक है, ये लॉजिक नहीं देना। और जब एन एक्स एन माइनस 1 फॉर्मूला ड्राइव करोगे ना, तो वहाँ पर ये बात लिखना पड़ेगा कि एन की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फॉर्मूला ड्राइव करते वक्त ये बात लिखना पड़ेगा आपको। तो ये वाला लॉजिक बिल्कुल ही गलत है, कभी मत देना कोई पूछे तो। आप ये वाला लॉजिक देना, ग्राफ बनाना और बोलना ये देखो ये इसका एल एस डी आर एस डी आ रहा है, चलो ठीक है ये। उसके बाद देखो कौन याद रखोगे? ये सारा याद रखोगे जो कि डायरेक्टली यूज करेंगे हम। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? -1/x², है कि नहीं? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। तो सोच के देखो कि 1/f हो, फंक्शन हो 1/f, तो 1/f का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/f²। और फिर f का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो वो f का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश, क्योंकि इसमें 1/x² हुआ, और फिर x का डिफरेंशिएशन होता तो वो 1 आता। Yes. अभी चेन रूल बताऊंगा ना, तो तुम लोग को ये रियलाइज हो जाएगा। और यदि चेन रूल किसी को पता है तो उसको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी चेन रूल थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। तो देखो इतने सारे तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इतने सारे जो कि मैं लिख दिया हूँ बस याद रखना है। रिमेनिंग जो भी आपके सीट में दिया हुआ है जितने सारे, ठीक है, वो सारे एज इट इज रट्टा मार लेना। समझ गए? सुन लिया सब लोग? देखो एक और लिख देता हूँ, लॉग बेस ए एक्स। देखो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग बेस ई एक्स। याद रखना कि लॉग बेस यदि ई होता है तभी 1/x होता है। तो यदि लॉग बेस ए एक्स करूँगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा तभी तो होगा, और इसको चेंज करना पड़ेगा कैसे? लॉग बेस ई एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए। अब ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया, और इसको मैंने कर दिया, ठीक है, ई ए था ना, और इसको मैंने कर दिया तो ये क्या आ गया? इसको 1/x। 1/x. तो याद करो ये फॉर्मूला होता था 1/x लॉग बेस ई ए, ये होता था लॉग बेस ए एक्स का, ध्यान रखना। और जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो फॉर्मूला भी ध्यान रखना। तुम नोटिस करके देखो, एक बात सोच के देखो कि हम डिफरेंशिएशन में क्या था? डिफरेंस मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। अरे होता है ना, डिफरेंस मतलब क्या होता है जी? सब्सट्रैक्शन। अरे होता है कि नहीं? जल्दी हाँ ना बोलो। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंगो में से आपको मैंगो को ही माइनस करना पड़ेगा। मैंगो में से आप एप्पल को माइनस नहीं कर सकते। बताओ 4 मैंगो में से 3 एप्पल को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो क्या बोलोगे आप? क्या बेकार का क्वेश्चन पूछ रहे हो? यूनिट सेम करो तभी माइनस कर सकता हूँ, है कि नहीं? बोलोगे ना? हेलो, ठीक है। तो इस बात को समझना कि कभी भी, ठीक है, यहीं से चेन रूल क्रिएट हुआ, ठीक है, ये समझ में आ गया? तो यहीं से चेन रूल क्रिएट हुआ, और चेन रूल क्या हुआ कि मान के चलो कोई मेरा फंक्शन टी का है, ठीक है, टी का फंक्शन है कि y इक्वल टू लिखा हुआ है कहीं पे साइन टी। अब ये जो साइन टी है,
ठीक है, ये साइन टी और मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो साइन टी तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि हमें पता है कि डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि डी बाई डी एक्स जो होता है ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है? एक ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब समझ रहे हो ना? ऑपरेटर मतलब क्या होता है? जो डिनोट करते हैं जिससे। तो ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डिफ्रेंशिएशन है। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि डी इंटू साइन एक्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता है डी मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, ये नहीं होता है। कि जो ऊपर में डी लिखा है तो इस ऊपर वाला जो फंक्शन है उसमें कौन गया है? साइन एक्स गया है, और नीचे वाला जो फंक्शन है उसमें कौन गया है? एक्स गया है। मतलब एक्स में जब चेंज होगा तो वाई में क्या चेंज होगा, उसको लिखने का ये तरीका है। समझ में आता है? तो कभी ये मत बोलना कि ये मल्टीप्लाई में है, समझ गए? और ये एक ऑपरेटर है, दैट्स इट, समझ गए? और ये मैं बता ही चुका हूँ कि डेल एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो को हम क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। समझ बात आई? अरे आया कि नहीं? ठीक है, यदि मैंने डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स लिखा तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर क्या लिखा है? डेल ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, और नीचे में क्या लिखा है? डेल एक्स। ठीक है, और ये एक्चुअल में ये इतने के बराबर है। समझ बात आई? तो ये एक क्या है? सिंबल है, मतलब ऑपरेटर है। जैसे ये प्लस क्या होता है? प्लस क्या होता है? ऑपरेटर होता है। समझ बात आई? प्लस क्या होता है? माइनस क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है, और उसको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑपरेंड मतलब जैसे 2 + 3 तो 2 की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक, तो वैसे ही डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये जो है टी के रिस्पेक्ट में साइन टी, मतलब जब यहाँ साइन एक्स लिखा होता है और नीचे में एक्स लिखा होता है, ये दोनों जब इक्वल होता है तब हम कॉस एक्स लिखते हैं, है कि नहीं? ये और ये जब इक्वल होता है, फिजिक्स में आपको सिखाएगा कि ये और ये इक्वल होगा तभी हम कॉस एक्स लिखेंगे, और ये और इक्वल होगा तभी कॉस एक्स लिख ही सकते, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा तभी तो ये डिफरेंस सेम होगा, सेम यूनिट का आएगा एक तरह से, ऐसे मान लो, तभी तो ये कॉस एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि मैं ऐसे लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन टी अपॉन डी टी डी एक्स, ये अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन है? वेरिएबल है ये, और यहाँ पर कौन है? तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता है। समझ बात आई? तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता है, तो इसमें हम क्या करते हैं? चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल जब अप्लाई करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ साइन टी अपॉन क्या लिख दिया? डी टी, और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? याद रखना ये कभी जिंदगी में कैंसिल आउट नहीं होता, ये इमेजिनरी चीज़ है। ठीक है, कैंसिल आउट क्या होता है? डी टी को एक्चुअल में डी टी क्या लिखा हुआ है? डी टी लिखा हुआ है एक्चुअल में डेल एक्स डेल टी और डेल टी टेंडिंग टू जीरो, ये लिखा हुआ है एक्चुअल में डी टी, है कि नहीं? तो जब आप ये चीज़ लिखोगे ना यहाँ पे तभी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, खैर इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो मान लेना कि कैंसिल होता है, लेकिन बोलना कहीं मत। मैं यदि बता दिया हूँ तो बोलना मत कि इसको कैंसिल कर। यदि आप बोल दोगे तो समझने वाला समझ जाएगा अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ओके, जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी चीज़ है, वेरी 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 स्मॉल थिंग। वेरी स्मॉल थिंग कितना स्मॉल कुछ नहीं पता, और भी लॉजिक है, बट अभी जो लॉजिक तुम्हें समझ में आता है वो मैंने बताया था। बट ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, तुम तो जो तुम जानते हो उससे काम चल जाएगा तुम्हारा। तो ओबियस बात है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और ओबियस बात है डी टी बाई डी एक्स नहीं पता है तो ऐसे लिखेंगे। तो चेन रूल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, समझ में आया आपको? समझ में आया? हेलो, अब ये चेन क्यों नाम पड़ा? चेन इसलिए नाम पड़ा कि मान के चलो डी यू बाई डी वी लिखा, फिर भी मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, फिर v जो है t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, w के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो फिर w के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर w जो हो रहा था t के रेस्पेक्ट में हो रहा था t के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर t जो है x के रेस्पेक्ट में हो रहा था x के रेस्पेक्ट में हो गया। समझ बात है? तो देखो तुम एक चेन फ्रेम हो गया कि नहीं, देखो ये चेन हो गया कि नहीं, चेन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए इसको बोलते हैं चेन रूल। तो याद रखना ये क्या हम पढ़ रहे हैं? चेन रूल। समझ बात है? तो इसीलिए इसको बोलते हैं, एक चेन हो गया तो इसीलिए चेन रूल नाम दिया है। ठीक है, और ये भी डेरिवेशन वहीं से आता है, बट ठीक है डेरिवेशन के पीछे अभी नहीं जाना है हमें। आई होप समझ में आ गया चेन रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, अरे आ गया समझ में। और चेन रूल क्या होता है, जैसे एग्जांपल लो, अभी अभी मैंने बताया था कि 1/f का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ओके, इसका ये मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है, तो ओबियस सी बात है 1/f का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले d ऑफ 1/f होगा, अरे होगा कि नहीं? और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा?
एफ के रेस्पेक्ट में। अब फिर एफ किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, तभी तो ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये वाई मान लेना। समझ में बात आई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता है कि -1/f² आता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये f डैश आता है, तो इसीलिए मैंने लिखा था, याद करो पीछे, f'/f² लिखा था कि नहीं। यस सर। यस सर। समझ में बात आई। तो यही चेन रूल से आया। क्लियर हुआ सबको, समझ गए। हेलो, ठीक है। अभी इन सब में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, बस मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, आप सीट के क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद याद करो, एक और लिया था मैंने, log बेस x प्लस √a² प्लस x², ये वाला लिखा था मैं। ओके, अब सोच के देखो कि ओबियस सी बात है, यह बेस ही है, ठीक है, कि यदि मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, बताओ किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो log के अंदर में इसके रिस्पेक्ट में होगा पहले, है कि नहीं। मैंने क्या बताया था कि log x अपॉन dx 1/x होता है, तो ये और ये सेम होता है, तब हम लिखते हैं 1/x, है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि d ऑफ ये चीज यहां पे लाना पड़ेगा। अब यहां से तो मेरे को तो dy बाई dx निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास ये आया, तो ये dx प्लस √a² प्लस x²। अब देखो यहाँ वेरिएबल कौन है, यही है, तो ये चीज जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है कि नहीं, देखो ना, हो सकता है, तो ये dx। अब देखो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/x प्लस √a² प्लस x² आएगा कि नहीं। 1/x हो जाता है, तो x की जगह कौन है, ये पूरा है, तो ये सीधे 1/x हो गया। सही बात है कि नहीं, ठीक है। और इनटू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे, तो dx अपॉन dx क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ √a² प्लस x² अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 प्लस, ये देखो ये किस तरह का है, वो √f टाइप का फंक्शन है, तो √f का मैंने क्या बताया था कि √f किसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा, f के रेस्पेक्ट में, और फिर f किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, क्या बताया था इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √f, और इनटू ये क्या आ जाएगा f डैश। तो इसका मतलब 1 प्लस ये क्या आ जाएगा, 1/2 √a² प्लस x² होगा कि नहीं, और इंटू एफ डैश। एफ मेरा क्या है यहाँ पर, फंक्शन कौन है, एफ की जगह कौन है, a² प्लस x² है, ठीक है। तो d ऑफ a² प्लस x² का डिफरेंशिएट करो, तो ये a² प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करें तो ये 0 की तरफ जाएगा, क्यों, ये कांस्टेंट है, और इसको करेंगे तो क्या आएगा 2x, यहाँ क्या आ जाएगा 2x। समझ बात आई, ठीक है। अब ये समझ में आया, ठीक है। तो ये देखो ये 2 और ये 2 गया, ठीक है, अरे ये 2 और ये 2 गया ना, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, ये 2 और ये 2 गया, तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, फाइनली बच क्या गया मेरे पास, देखो 1/x प्लस √a² प्लस x² इंटू, देखो ये क्या जगह 1/1/√a² प्लस x² है कि नहीं, और सॉरी x भी है, देखो ये बच जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब एलसीएम लोगे तो देखो ये यहाँ आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यही सिर्फ बचा ना, कर लेना एलसीएम, इतना तो आता, इतना तो समझ में आ गया ना। देखो ना एलसीएम लोगे तो ये चीज़ यहाँ आएगा, तो ये x प्लस √ ये आ जाएगा, ये चीज़ ये है, तो ये ऊपर वाला जो टर्म आएगा, ऊपर वाला जो आएगा, तो ये और ये कैंसिल होगा, नीचे में क्या रह जाएगा ये, तो याद करो उसका डिफरेंशिएशन मैंने लिखा था ना, ये लिखा था ना। तो देखो ये चेन रूल से हो रहा है, ठीक है, जो मैंने अभी चेन रूल बताया, समझ में बात आई, अरे आया ना सबको कि नहीं आया, ओके। जिसको नहीं आया बता देना, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आ गया होगा समझ में। अब कि कोई बताओगे तभी मुझे पता लगेगा ना कि समझ में आया कि नहीं आया, यदि बताओगे ही नहीं तो कहाँ से पता लगेगा। ओके, 1 मिनट मुझे, चलो तब तक इसका करो, तो साइन ऑफ कॉस ऑफ e⁻x
इसका करो तो फटाफट। हेलो, आवाज आ रहा है सबको? यस सर, हो गया। एक बार एमओडी वाला जो चैप्टर है ना, उसका एक्सरसाइज का फोटो, एमओडी वाला चैप्टर अलग से है क्या तुम्हारे पास? यस सर। तो एक बार मुझे एक्सरसाइज का फोटो खींच के फटाफट भेजो तो। यदि चेन रूल वाला एक्सरसाइज अलग से हो तो उसका अलग से खींच के भेजना। कोई भेजा मेरे को? हेलो?
किसी ने भेजी? अरे किसी ने भेजी क्या? देविका तुम भेज दी? तुम ही भेज दो। यस सर, आपको एक्सरसाइज का फोटो चाहिए ना? अच्छा, किसने भेजी? हाँ हाँ, भेज दी। सर अभी भेजे नहीं ये है। नहीं, एमओडी, एओडी नहीं, एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करके कोई नहीं है चैप्टर क्या? हेलो? सर हाँ यस सर। सर एमओडी होगा मेथड, मेरे पास वो चैप्टर नहीं है एक्चुअल में। क्यों, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप लोग को आएगा। मेरे को लगा कि था लेकिन नहीं है मेरे पास। सर मैंने भेज दिया। भेज दी? सर मैंने भेज दिया। ओके, अभी देखता। यार गड़बड़ है, ठीक है। ये रेजोनेंस का नहीं, ये एलेन का मटेरियल है, ठीक है ना। ये तो एलेन का है, ये रेजोनेंस का नहीं है। समझ में आ गया मुझे। क्या है, रुको मैं ही देता हूँ तुम्हें। चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया सबको? यस सर। यस। ठीक है, तो देखो अभी एक फाइल मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पर, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा उसको लगाओ इसमें। देखो तो ग्रुप पर एक डीपीपी का लिस्ट आया क्या? हेलो? यस सर। ओके, तो चलो इसमें जो जो मैं अभी टिक करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन करो फटाफट। एक तो फटाफट करो तुम क्वेश्चन नंबर 2, वो लिखते जाना, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा जब भी इन्वर्स वाला क्वेश्चन आए ना, तो इन्वर्स वाला में याद रखना सबसे पहले प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, समझ गई? सुन लिया सब लोग? यस। डायरेक्टली मत करना, ठीक सर। है। चलो इतना ही क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इसका, फटाफट करो तो इसके। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चलो मेरे को खुद से ही लेना पड़ेगा फिर। चलो काफ़ी है, 5-6 क्वेश्चन हो जाए काफ़ी।
और जिसको डिवीजन वाला रूल सब याद नहीं है वो लोग फटाफट बुकलेट सामने रखना, बुक में होगा, ठीक है? तो बुक में से देख लेना फटाफट। सर हम्म, सेकंड का आंसर बी है क्या? देखिए ना नीचे आंसर है, वो सीट दिया हो ना, उसी में सबसे नीचे जो आंसर है। चलो, और रिमेनिंग ये 4 और कर लेना, ठीक है? हो गया, इतने काफ़ी है इस पर। बोर्ड पर भी मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, तो वो 2-3 कर लो, उसमें नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, 4 ये कर लो, काफ़ी है, 7-8 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाए। सर इसमें तो 15 से लेके 20 तक के आंसर दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, तो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है? पीछे आंसर में 15 से 20 तक ही दिया हुआ है आंसर। यस सर। चलो ठीक है, तो यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। बताओ कौन सा बोला आंसर है? सेकंड का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, मुझे करना पड़ेगा फिर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस एक्स है, और फिर यहाँ एल एन एक्स है, ओके? हाँ, और ये बोला है एफ डैश ई निकालने के लिए, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अरे ठीक है, देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये बेस एक्स है, ओके? तो अभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो इसके बेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बेस को चेंज कर दिया, तो यहाँ लिख दिया लॉग बेस ई, फिर लिख दिया एल एन एक्स, और अपॉन लॉग बेस ई एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे? बताओ हाँ या ना? हेलो? यस सर। ठीक है, अब ये किस फॉर्म पे चला गया, यू बाई वी पे। ये किस पे आ गया, यू बाई वी पे, क्योंकि नीचे u और v। तो u बाई वी पे क्या होता था, नीचे में v का स्क्वायर होता था, याद करो, v का स्क्वायर होता था, फिर ऊपर में किसका होता था, u का होता था। तो u को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये d ऑफ लॉग बेस e ln x अपॉन डी एक्स। यू का डिफ्रेंशिएट किया और v को कांस्टेंट रखा, तो v को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और माइनस क्या होता था, v का डिफ्रेंशिएट, तो d ऑफ लॉग बेस ई एक्स का डिफ्रेंशिएट, और u एज इट इज रख दिया। बताओ सही लिखा हूँ, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एल एन एक्स के रेस्पेक्ट में, अब फिर एल एन एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में।
तो जब लॉग बेस समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ चेन रूल लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो इसको मैं लिख ही देता हूँ। तो ये लॉग बेस ई एल एन एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, x की जगह कौन है, ये है, तो एल एन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब फिर डी ऑफ एल एन एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज़ क्या देगा आपको, 1 बाय एल एन एक्स, और इंटू ये चीज़ क्या देगा आपको, 1 बाय एक्स। समझ बात आई। फिर इंटू क्या था, एल एन एक्स, देखो ये वाला एल एन एक्स था, तो माइनस, तो ये एल एन एक्स और माइनस। अब देखो इस ये वैल्यू क्या देगा निकाल के आपको, 1 बाय एक्स, ये 1 बाय एक्स, और इंटू लॉग बेस ई और लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, और अपन लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो किस पे निकालना था वैल्यू, ई पे, हो गया डिफ्रेंशिएट, अब तो कहीं नहीं है, तो ई पे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे बोलो है ना, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अंदर वाला वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1, और लॉग में जब 1 डालेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या चला जाएगा, 0 की तरफ, और ये क्या है, x क्या है, e है, तो ये क्या आएगा, 1 बाई, तो देखो 1 बाई ऑप्शन है, हाँ, तो ये आंसर आएगा 1 बाई। समझ में आया कि नहीं आया सबको, ओके। उसके बाद बोला बताओ, आ गया। और डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना, जितना मैं कराऊंगा वो आना चाहिए, क्योंकि तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा सही से। आता है ना डिफ्रेंशिएशन सब लोग को, प्रैक्टिस की थी कि नहीं 12th क्लास में, हेलो, 12th क्लास में प्रैक्टिस की थी, अच्छा ठीक, क्योंकि नहीं की थी तो फिर मुझे करवाना पड़ेगा, और की थी तो कोई बात नहीं, तब तो आएगा आपको। एनसीईआरटी बुक भी एटलीस्ट प्रैक्टिस की होगी तो ठीक है, बहुत मतलब चल जाएगा काम। और किसी ने नहीं की है तो मैं मेथड तो सारा बताऊंगा ही, एक बार कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेना। आर डी शर्मा सबके पास है क्या, आर डी शर्मा एक बुक आती है ना, आर डी शर्मा, यस सर, यदि किसी के पास है तो आर डी शर्मा में अच्छे बहुत क्वेश्चन दे रखा है, हर 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 टाइप का दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी हो जाएगा। यदि किसी ने प्रैक्टिस नहीं 12th में की थी तो, अब 12th में होती तो मैं पूरा प्रैक्टिस करवाता, बट कोई मतलब नहीं है, इतना भी काफ़ी है, मैं सब में 4-5 तो मैं खुद ही करा दूंगा आपको। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन था, जल्दी बोलो, अरे और कौन सा क्वेश्चन था, सर, हाँ बोलिए, सर 15 का फिफ्थ था वो। 5th, ओके। कौन सा वाला 5th दिया था जी, सर 15 का टीपीपी नंबर 15, कौन सा 15, क्वेश्चन नंबर 15 का फिफ्थ। 15 का 5th किधर गया 15 जी, डीपीपी में दिया था क्या, यस सर, सेकंड पेज पे। सेकेंड पेज पे, अच्छा ये वाला। देखो इसमें पहले ना आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। पहले इसमें ना इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओके। और इनवर्स सबको पता है, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट 2 गया, और ये साइन स्क्वायर तो ये tan हो जाएगा, तो tan स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, tan ऑफ tan वर्स tan एक्स बाई 2। अब नोटिस करके देखो कि हमारा एंगल भी दिया है, क्योंकि एंगल मैटर करेगा। यदि एंगल क्या है मेरे पास, 0 से लेके x से लेके पाई तक, ओके, ये एंगल है। तो तुम नोटिस करके देखो कि जब मैं x बाई 2 करूँगा तो x बाई 2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, तो x बाई 2 क्या हो जाएगा, x बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा, तो मैं tan में कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ बाहर। तो ये चीज़ क्या निकल के आ जाएगा, tan, और tan वर्स tan x बाई 2 क्या निकाल के दे देगा,
एक्स बाई टू एक्स बाई टू, एक्स बाई और फिर tan x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है देख लो। एक्स का रेफरेंस हाँ ठीक है, Thanks. तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और इनटू फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। दिस इज द आंसर, समझ गए। तो जब भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखे तो इनवर्स का पहले प्रॉपर्टी याद करो। हाँ बोलो। सर 8th का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? और ये देखो एक बात और ध्यान रखना कि यदि ये एंगल चेंज होता है ना तो फिर यहाँ कुछ और निकलता है बाहर, समझ गई ना, पता है ना सबको। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग बाहर निकालेंगे और फिर आंसर करेंगे। हाँ, कौन सा नंबर बोली? एट्थ, ऊपर में है क्या एट्थ? यस सर। ओके, एट्थ का देखो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, टू डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, टू ए एक्स, 2a. और ये टू एच और x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई है तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू, मतलब एक तो आ जाएगा आपका y ओनली और प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। यस सर। और प्लस ये क्या आ जाएगा, टू वाई 2b. टू बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक जगह कॉमन रखो, ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या निकलेगा देखो, टू एच एक्स प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, टू बी वाई इजकल टू, इन सबको उधर भेज दो, और टू टू तो सब में कॉमन है, नहीं है, टू टू कॉमन है क्या सब में, हाँ, तो टू टू तो सभी में कॉमन है ही, तो टू को तो हटा दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ए एक्स माइनस माइनस ए एक्स, और ये क्या देखो एच वाई और प्लस बी वाई, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो है ना, ए एक्स, यस सर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, प्लस by नहीं आएगा ना? क्यों आएगा ना, देखो ना डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये टू एच एक्स आएगा, तो टू एच एक्स ये एच था, और यहाँ से जब लेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो ये बी वाई आएगा ना जी। सर वो फिर तो आगे ओके, और यहाँ से देखो ए एक्स हो गया तो ये एक्स हो गया, और ये देखो एच वाई हो गया तो ये एच वाई हो गया, अच्छा ये नहीं आएगा। ओके ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ये आ गया क्या आंसर क्या, देन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कि इसमें मैं कोई हमारा क्या निकला, माइनस ए एच, कुछ कॉमन उमन तो नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से एन ओ टी आंसर आएगा। ठीक है, ओके, वाई भी अलग से मैंने निकाल सकता हूँ कि पुट कर दूँ, एक्स भी एन ओ टी आएगा। ठीक है, क्योंकि ओबियस बात है डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आएगा, अब इसमें तो फर्दर कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो एन ओ टी आएगा। हो गया, और भी कोई क्वेश्चन दिया था क्या इधर से, चलिए हो गया, तो अब ये बताओ मुझे, ये चार करो फटाफट। ये चार कीजिए, सर। हम्म, सर 11 बता दो। 11, ओके, कौन सा ला 11 है जी, कौन से डीपीपी का है, सर सेकंड पेज पे ये 11 वाला जो है ना, हेलो
मुझे लॉग लेके होगा नहीं ये। कौन सा? नहीं नहीं, ये लॉग लेके नहीं होगा, क्योंकि पावर वेरिएबल के पावर वेरिएबल थोड़ी ना जो लॉग लेगा, डायरेक्टली होगा ही। देखिए कैसे होगा। तो लॉग लेके भी आंसर आना चाहिए ना फिर। लॉग लेने का है कि ले जाएंगे बताओ? पावर क्या है? एक्स के पावर एम, वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है तब लॉग, ठीक है, आंसर तो आएगा लॉग लेके भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फालतू के कॉम्प्लेक्सिटी पर रहेगी ना लॉग लोगे तो। देखो एक्स के पावर एम इंटू वाई के पावर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन, यही है ना जी? यही है? हेलो? यस सर। ठीक है। अब ओब्वियस सी बात है, यहाँ पे m और n क्या है? कांस्टेंट है। m और n क्या है? कांस्टेंट है, और x y वेरिएबल है। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है तो वही x से पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये u इंटू वी पर जाएगा, तो u इंटू वी पे जाएगा, तो y के पावर n को कांस्टेंट रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? m इंटू एक्स के पावर n माइनस वन आएगा, है कि नहीं? और प्लस x को मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो y का होगा, तो y क्या आ जाएगा? n इंटू वाई के पावर n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, है कि नहीं? और डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं वाई डैश लिख देता हूँ, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखो ये किस तरह से, ये एक्स के पावर एन तरह से है, तो एम प्लस एन पीछे आएगा, है कि नहीं? और इंटू एक्स प्लस वाई के पावर क्या आ जाएगा? एम प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, और इंटू फिर ये चीज़ डिफ्रेंशिएट होगा तो ये क्या आ जाएगा? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी वन प्लस वाई डैश आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। ठीक है। अब इसमें लॉग लगाने जाएंगे तो ठीक है, लॉग से भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा लॉग से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। और तो लॉग से भी करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वाई डैश वाले को एक जगह लेके आओ, और एक्स डैश वाले को एक जगह मतलब बिना वाई डैश वाले को एक जगह, तो आएगा वाई डैश। ओके, तो वाई डैश वाले को एक जगह लेके आओ, तो वाई डैश कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से निकलेगा एक्स के पावर एन इंटू एन इंटू वाई के पावर एन माइनस वन। एक्स की पावर एम क्या? एम एक्स अच्छा सॉरी, एक्स, ओके ओके, ये आया। और इधर से क्या आएगा? वाई डैश में ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन आएगा, ये क्या आ जाएगा? एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन माइनस वन, ओके। ये वाई डैश इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? ये देखो ध्यान रखना कि हमने क्या किया है, इसको उधर भेजा है, तो ये इधर रखा हूँ, ये आ जाएगा एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन माइनस वन, और ये चीज़ किधर जाएगा? उधर जाएगा, तो माइनस वाई के पावर एन इंटू एम इंटू एक्स के पावर एम माइनस वन, ये आएगा ना? हेलो, ये आएगा ना जी? यस सर। अब ये आएगा तो हमें y बाय एक्स के टर्म्स में लाना है। आंसर में क्या है? आंसर में आपका है ये, तो इसका मतलब है लॉग लेके ही बनाना पड़ेगा, सही बोल रहे हैं, क्योंकि इससे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया ना। अब इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल सॉल्व करने पर तो कुछ नहीं आएगा। चलो लॉग लेके देखते हैं, लॉग लेके देखे, ठीक है, ओके। तो m log x प्लस n log y हो जाएगा ना जी? सही है ना? इज इक्वल टू, ठीक है, m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो m बाय एक्स प्लस n बाय वाई इज इक्वल टू m प्लस n इंटू सॉरी, ये y डैश हो जाएगा, ओके, ठीक है। और ये m प्लस n इंटू ये आपका आ जाएगा वन बाई एक्स प्लस वाई, प्लस वाई और इंटू डी वाई बाई डी वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी वन प्लस वाई डैश आएगा ना? ठीक है। इसको यदि मैं करूं तो देखो ये वाई डैश, तो वाई डैश यदि मैं कॉमन लेता हूं,
और इसको इधर ही रखता हूँ, तो ये n बाय वाई, और इधर से माइनस क्या आएगा, m प्लस एन इन बाई एक्स प्लस वाई, ये माइनस आएगा, इज इक्वल टू, और इसको उधर लेके जाओ, तो ये m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये इधर लेके जाओ तो माइनस m बाई एक्स, ये आएगा ना। देखो तो सही लिखा हूँ, इसको मैंने इधर लाया, ठीक, ठीक है, सही है, सही है ना सही। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब है, ठीक है, कि इसको ना कुछ मैनिपुलेट करके करना पड़ेगा, समझ गए, कुछ वहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये यदि मैं ऐसे भी करूँ तो इसको नीचे लेके जाऊँ तो कॉम्प्लेक्स ही होगा ना, कैंसिल कहाँ होगा, कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, चलो अभी मैं करके देखता हूँ इसको, वही बताता हूँ। इसको करो फटाफट, ये 4, अभी 1 मिनट में दिमाग लगा के फिर बोर्ड पे ले लूँगा। हाँ बोलो। थर्ड वाला बता दीजिए, थर्ड वाला कौन सा? जो आपने बोर्ड पे लिखा है ना। थर्ड वाला भी बताते हैं, सब लोग पहले करो। थर्ड वाला में पावर 5 है ना, तो पहले x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, मतलब x के पावर n वाला फॉर्मूला पे, और फिर जो अंदर में log x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर cos x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x। चलो मैं कर देता हूँ, अभी चारों करो, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को फिगर आउट कर लूँ। सही है, आ रहा है आंसर इसका, मतलब सही है, यहीं से आ जाएगा, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रहा है? 12 हाँ, हो रहा है सर, इसको तो एलसीएम आ ले लो, गया। तो इसको एलसीएम ले लूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, आ रहा है। मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा, मैंने करके देखा तो आ गया। तो आता है तो आंसर। ये क्या आ जाएगा, वाई डैश इंटू, देखो इसको एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और फिर देखो एक्स प्लस वाई इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, तो एन एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई एन माइनस एम एक्स वाई। प्लस एन वाई, और माइनस एम वाई माइनस एन वाई, ठीक है, इक्वल टू, इधर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, और इधर आ जाएगा एम एक्स प्लस प्लस एन एक्स एन एन एक्स एक्स माइनस माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, ओके। यस सर। और देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, अब कौन गया इसमें, एन वाई गया, और इधर से कौन कैंसिल आउट हुआ, एम एम एक्स, एक्स एम एक्स, एम एक्स ठीक है। अब ऊपर में देखो ये वाई डैश इंटू, ये देखो इसमें से क्या कॉमन ले लिया, एन एक्स माइन, सही है ना, कॉमन क्या आएगा इसमें से, कुछ कॉमन नहीं आएगा, और एन एक्स एम वाई कुछ कॉमन, सर एक बार सुनिए। कैंसिल हो जाएगा क्या, सर, दोनों तरफ एन एक्स माइनस एम वाई बचता है, cancel। ठीक, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इक्वल टू, इधर क्या है, एन एक्स माइनस एम वाई एक्स, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो वाई डैश इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो गया था इसी पे, ठीक। अब बोलो ये थर्ड करना है, थर्ड करना है मुझे, यस सर, एक बार कीजिए। चलिए देखिए थर्ड,
ठीक है, ये हो गया। सर इनके आंसर बता दो। आंसर्स तो मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे ही दिया हूँ, रैंडमली दिया हूँ। बोलो मुझे कोई करना है तो बता दो। सर ये वाला थर्ड वाला है। चलो थर्ड वाला करता हूँ मैं। देखो थर्ड वाला में क्या है, y इक्वल टू एल एन, और ये लिखा हुआ है ऐसे cos स्क्वायर 7x के पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है ना जी, ऐसे लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना। तो जो ये जो डिफ्रेंशिएट होगा, ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये जो पूरा है। क्यों? क्योंकि ये किस तरह से काम करेगा, x के पावर 5 की तरह से काम करेगा, यानी f के पावर 5 की तरफ से, है कि नहीं। तो इसी के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा ln cos स्क्वायर 7x, है कि नहीं। बताओ समझ में आया सबको। फिर इनटू डी ऑफ, ओबियसली चेन रूल लगेगा, ये cos स्क्वायर 7x, और फिर ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, इसी के रेस्पेक्ट ln x के रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में, तो d ऑफ cos स्क्वायर 7x, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, d ऑफ cos 7x का स्क्वायर है कि नहीं, cos स्क्वायर 7x क्या है, 7x का स्क्वायर। तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, किसके रेस्पेक्ट, cos x के रेस्पेक्ट में। अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे, d cos 7x, अब फिर ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, d ऑफ 7x के रेस्पेक्ट में, अब फिर d ऑफ 7x किसके रेस्पेक्ट में होगा, dx के रेस्पेक्ट। समझ में आया चेन रूल कैसे लगेगा। देखो कैसे मैंने चेन रूल लगाया, समझ में आया सबको। ओके अब सिंपल है, अब तो कुछ नहीं, अब तो फॉर्मूला लगाना है सारा। तो ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा 5 इंटू, ये x के पावर 5 की तरफ बिहेव करेगा, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4, तो x की जगह कौन है, ln cos स्क्वायर 7x के पावर क्या आ जाएगा 4। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। इधर वाले log x की तरह काम करेगा, तो log x क्या था 1/x, तो ये क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर 7x इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos, ये किस तरह से x के पावर स्क्वायर वाला फॉर्म, तो x का पावर स्क्वायर वाला फॉर्म क्या आएगा 2 इंटू cos 7x का पावर 1, है कि नहीं, और इंटू ये cos के तरह काम करेगा, तो cos 7x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 7x, और ये 7x का क्या हो जाएगा 7। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। यस सर। ओके और ये भी हो गया, कि करना है मुझे जल्दी बोलो। हो गया। ठीक, तो देखो ये है अपना हम लोग का चेन रूल। आई होप सबको चेन रूल समझ में आ गया, अब दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। भाई चेन रूल में आपको ये देखना है कि जो फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो नोटिस करके देखो कि यहाँ पे x के पावर 5 वाला फॉर्मूला, x के पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे ln x वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे cos x वाला फॉर्मूला लग रहा है, सॉरी यहाँ पे x का पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे cos x वाला फॉर्मूला लग रहा है, और ये तो सिंपल कांस्टेंट फंक्शन 7x का, मतलब x के पावर n वाला 7 कॉमन ले लेंगे, और फिर x के पावर 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप चेन रूल का एप्लीकेशन समझ में आ गया सबको, आ गया, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, और चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा, मतलब तभी एओडी में भी डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ेगी, तभी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में पड़ेगी, इनडेफिनिट में पड़ेगी, और इनडेफिनिट आएगा तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और डेफिनिट आएगा तभी रिएंडर कर्व आएगा, समझ रहे हो। तो अब डिफरेंशिएशन जो ये बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। सर हाँ सर क्वेश्चन नंबर 14 बता दो। कौन से, डीपीपी से, यस सर। क्या है 14, ये 2 के पावर x प्लस 2 के पावर y वाला। यस सर। अच्छा ये अभी मैं बताऊंगा, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल बताऊंगा ना, मतलब अभी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन बताऊंगा तो वहां पे ले लूंगा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। अभी इसका थ्योरी मैं नहीं बताया, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, तो वो अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, ये तो चेन रूल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो भी टैप लिखते जाना, ठीक है,
वो हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। ये डिफ्रेंशिएशन लिख देना तो समझ जाना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स। मतलब एफ एक्स अभी जनरली हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? बट एक्स के अलावा किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में भी तो हो सकता है डिफ्रेंशिएशन, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मान के चलो कि मेरे को क्या बोल रहा है कि डी ऑफ एफ एक्स और जी एक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो ऑब्वियस सी बात है एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, डी ऑफ एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है कि नहीं? और जी एक्स भी किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। और ये चेन रूल लगेगा तो ऑब्वियस बात है डी एक्स अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, डी ऑफ जी एक्स लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो ये चीज़ बैलेंस होगा, करेक्ट। फिर इसको क्या करेंगे, ये एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे और इंटू 1 बाई डी ऑफ जी एक्स ऑफ टी एक्स, अब फिर इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। समझ में बात आई कि नहीं? ठीक है, अरे आया कि नहीं आया? यस सर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन बताओ, क्या हो जाएगा? अरे सिंपल दिख रहा है कि डी ऑफ क्या, माइनस कॉट एक्स, हाँ कॉस एक्स। ओके, तो सिंपल डी एक्स से डी एक्स डिवाइड कर दो, ओब्वियस बात है डी एक्स से डी एक्स डिवाइड ही होगा ना, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स, क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। ठीक है, समझ में बात आ गई? चलो इसका करो। मतलब कुछ नहीं है, जब डी एक्स एफ एक्स है तो डी एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो और देखते ही पता लग जाएगा। जैसे इसका करके बताओ, tan इनवर्स एक्स के पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब एक्स के पावर 5, साइन क्यूब एक्स के पावर 5। ओके, इसको करो तो ये क्वेश्चन हाँ, कि tan इनवर्स एक्स के पावर 4 को विथ रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब एक्स के पावर 5, ठीक है। हो गया सर। देखो मैं करके बता देता हूँ। तो इसको क्या लिखेंगे हम, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स के पावर 4 किसके रेस्पेक्ट में, डी ऑफ साइन क्यूब एक्स। ऑब्वियस सी बात है ऐसे तो हो नहीं सकता है, तो दोनों तरफ नीचे ऊपर डी एक्स से डिवाइड मार दिया, तो फिर ये क्या हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये चेन रूल अप्लाई होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? और ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, डी ऑफ एक्स के पावर 4 के रेस्पेक्ट में, और फिर डी एक्स के पावर 4 किसके रेस्पेक्ट, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर नीचे में भी सेम स्टोरी कि डी ऑफ, ये क्या लिखा है, साइन क्यूब एक्स के पावर 5, तो ये एक्चुअल में साइन एक्स के पावर 5 है, और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, सबसे पहले के पावर कितना है 5, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, साइन एक्स के पावर 5 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर डी ऑफ साइन एक्स के पावर 5 किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी के पावर एक्स के पावर 5 के रेस्पेक्ट में, और फिर डी के पावर एक्स के पावर किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। बताओ कर लोगे ना, अब कर लोगे कि लिखने की जरूरत है अब फिर से? ठीक है कर लोगे।
तो आई होप समझ में आ गया कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, कभी भी रहेगा तो समझ में आ गया सब, है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, हाँ है ना? ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म की डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, कि पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि जैसे क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको, कि सपोज मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया कि y इक्वल टू मेरे पास है 3t² + 5 और x इक्वल टू है t³ -8 और dy/dx है। देखो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीटर कौन है? t है, और dy/dx निकालना है। तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसे मैं निकाल सकता हूँ। देखो dy/dt निकाल दो, तो dy/dt क्या हो जाएगा? 6t, और dx/dt निकाल दो, तो dx/dt क्या हो जाएगा? 3t²। और फिर dy/dx को मैं क्या लिख सकता हूँ कि dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt मेरे पास क्या है? 6t, dx/dt क्या है? 3t²। तो ये गया 3 गया, तो 2/t। दिस इज द आंसर। ओके, और ओबियस है टी के रेस्पेक्ट में ही आएगा। ये मत बोलना कि सर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। ओके, यस सर। तो ये, हाँ, तो ये हमारा इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो याद रखना कि कोई भी पैरामीटर गिवन है तो उसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ये बात तो सबको पता है। तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। आई होप समझ में आ गया। ये इस तरह का फॉर्मेट रहेगा तो कैसे करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है, इसको करो। खैर ये तो क्वेश्चन मैं अभी नहीं लिया था इस टाइप का। ठीक है, अब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? कि देखो, जब जैसे y इक्वल टू साइन एक्स लिखा रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स लिखा रहेगा तो इसको, यानी y को कंप्लीटली साइन एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, और यदि हम जहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, प्रॉब्लम है, जैसे जैसे देखो a के पावर x प्लस b के पावर y इजकल टू, या y के पावर x इजकल टू 6, तो ये कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आता है? ओके, अब तुम देखो x को y के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो क्या? ऐसे इस तरह से नहीं निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो जहां पर हम x को कंप्लीटली y के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं तो हम उस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ बात है? आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो जैसे जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इसने बोली थी ना अभी, 11th नंबर, कहाँ गया 11th नंबर? तो जैसे ये देखो, देखो जैसे ये 2 के पावर x प्लस 2 के पावर y इक्वल टू 2 के पावर x प्लस y, यही था ना। यस सर। ठीक, तो इसको देखो तुम ध्यान से, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का है। ओके, x को कंप्लीटली y के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते हो, या y को x के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते हो, करेक्ट? तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो करके बात करो एक बार सब लोग।
आया किसी का? सिंपली अप्लाई करो ए के पावर एक्स वाला फॉर्मूला इस तरफ। ए के पावर एक्स वाला फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग? अभी अभी लिखवाया था मैंने। अच्छा, मैंने नहीं लिखवाया था, मतलब आप जानते होंगे। आ गया कि मैं करूं? जल्दी बोलो। सर एलन लेके कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? तो ऑप्शन है ना। मैं कर दूं क्या? कोई पूछ भी रही थी। वैसे इजी है, कोई टफ नहीं है। देखो ये क्या लिखा हुआ है? 2 के पावर एक्स। तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? क्या होता है ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन? ए के पावर एक्स इंटू एल एन ए। की पावर एक्स इंटू एल एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर एक्स का 2 के पावर एक्स इंटू एल एन टू प्लस 2 के पावर वाई इंटू एल एन टू प्लस इज इक्वल टू 2 के पावर, एक सेकेंड, यहाँ वाई डैश भी आएगा। ओके, 2 के पावर वाई में पहले y के रिस्पेक्ट में होगा और फिर y का x से रिस्पेक्ट, तो y डैश आएगा यहाँ। समझ रहे हो? ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 2 के पावर x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये आएगा 1 प्लस वाई डैश और फिर ln टू आएगा। ln टू तो ln टू कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? ओके ठीक है, अब देखो y डैश को एक जगह ले आओ, तो y डैश को एक जगह ले आया तो ये क्या आ जाएगा? 2 के पावर y, ठीक है, और y डैश, और इधर लेके आ जाओ माइनस 2 के पावर x प्लस वाई, है कि नहीं? क्योंकि इसको मैंने इधर लेके आया, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 2 के पावर x प्लस वाई, और ये देखो 2 के पावर x तो माइनस 2 के पावर x, है कि नहीं? और देखो y डैश निकालो, y डैश क्या आ जाएगा? 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y माइनस 2 के पावर x अपॉन 2 के पावर y माइनस 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y। सही है कि नहीं? तो 2 के पावर x कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? 2 के पावर y माइनस 1 और 2 के पावर y कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 के पावर x। तो देखो क्या आंसर है, यही है क्या? देखो यही है, 2 के पावर x, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ऊपर नीचे माइनस साइन कॉमन लेके कर देना, हो गया? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लो। ये देखो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है? मतलब इस तरह से जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके बताओ। हुआ किसी को? देखो कैसे करेंगे, तो नोटिस करके देखो, यदि मैं इस पूरे को ढक दूं तो ये पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ बोलो? सर 1 प्लस वाई। y लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? ये तो किस तरह का फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है,
अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट राइट, ये 2y प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2y डैश प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 1। ओके ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 ये आ गया। अब क्या करो यहाँ से y निकाल दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो ये y में क्वाड्रेटिक आ गया, तो y में क्वाड्रेटिक आ गया तो y यहाँ x के टर्म्स में लिख दो, फिर y यहाँ पुट कर दो तो x में आ गया कि नहीं वैल्यू। समझ में आया? अरे समझ में आया ना कैसे करेंगे? हेलो अब 2y में 1 प्लस y आएगा। अच्छा हाँ 2 कॉमन ले लिया ना, बिल्कुल सही बोले। ठीक है ना, यहाँ ये क्वाड्रेटिक बन गया ना y में, फिर यहाँ से y निकाल दो, ठीक है, और जो y निकल जाएगा यहाँ पे पुट कर दो तो x में वैल्यू आ जाएगा। और यदि y में ही आंसर है तो y में ही रहने देना, और यदि x में आंसर है तो x में करना। ओके सर जो रिपीटिंग यूनिट है वही हम y सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जनरली वही रहता है, लेकिन आपको भी सब्जेक्टिव तो पूछेगा नहीं, आपको तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है कि नहीं? सब्जेक्टिव यदि पूछेगा तो ऑब्वियस बात है एक्स के टर्म्स में यदि निकल सकता है तो निकाल के लिखेंगे, नहीं निकल सकता है तो एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, यस सर। ओके तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल हम लोग इसके आगे